तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं सब भक्तों की रक्षा करने के लिए ही होते हैं। तो ब्रह्मा का काम है भाग्य बनाना, भाग्य लिखना। विष्णु का काम है धरती लोक में पालन करते, मतलब दुनिया का पालन करता विष्णु भगवान है। और जब भोलेनाथ को तो बोलते ही उपवास करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ ही जो है सृष्टि का विनाश करते हैं, तांडव करते हैं, जब उसका अंत करना होता है तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो भगवान वैसे 10 अवतार लिए हैं पृथ्वी में, उनका 9 अवतार हो चुका है और 10वां अवतार जो है अभी कल्कि का होने वाला है। वैसे तो कई सदियों से अवतार होते ही आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग के लिए है 10वां अवतार अभी चला, मतलब होने वाला है, हो चुका है ऐसा मानना है। जो घटनाएं जो हो रही है वो इसका प्रत्यक्ष मतलब गवाही टाइप का, आंधी तूफान बारिश भूकंप ये सब चीज़ जो बता रही हैं कि अब 2025 जो है कलयुग का अंत समय आ गया है, भविष्य मालिका के अनुसार से ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को हर भगवान की हर एक जो जो भगवान जो भी अवतरण लिए हैं और किस आधार पे कौन सा अवतार इतना जरूरी था, किस चीज़ के लिए ज़रूरी था, तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को वो स्टोरी बता रही हूँ, थोड़ा सा अलग। ऐसा भी अलग नहीं है कि मैं एकदम डिफरेंट बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट अवतार जो था भगवान का वो था मत्स्य अवतार, है ना। भगवान ने मत्स्य अवतार किस वजह से लिया, है ना। भगवान जो है मत्स्य जो अवतार लिया गया था वो एक हग्रीव राक्षस था, है ना। उनका जो युद्ध होना था, उनका जो युद्ध था वो समुद्र के अंदर था, है ना। तो जब समुद्र के अंदर उनका युद्ध था तो भगवान को मत्स्य अवतार लेना पड़ा, है ना। और इस मत्स्य अवतार के पीछे इस प्रकार की कहानी है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी सृष्टि में त्राही त्राही हुआ जाता है तो भगवान जो है भोलेनाथ है वो तांडव करके पूरा तहस नहस कर देते हैं। और ये सब कैटेगरी सब बोल चाल करके होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान का ऐसा गुस्सा आया एकदम आंख खोल दिए पूरा तहस नहस, नहीं। ये सब बातचीत होके ही होता होगा कि चलो कि अब समय आ गया कि पृथ्वी को अब मतलब समुद्र में डुबा देना है, अब क्या करना है क्या नहीं करना ये सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। ऐसे ही एक कथा है जो है एक हग्रीव राक्षस था जिसके पिता कश्यप ऋषि थे और माता जो थी उसकी माता जो थी हनु। उनका माता का नाम उस दैत्य का माता का नाम हनु और पिता का नाम ऋषि कश्यप थे। तो उसने क्या किया, जब ब्रह्मा जी जब आराम कर रहे थे, जब निद्रा में चले गए, तो उन्होंने ज्ञान ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को चुरा करके ले गया। और भगवान का जो मत्स्य वाली जो मत्स्य पुराण जो है इसमें भगवान की कहानी दिया गया है। तो मैं इतना लंबा नहीं ले जाऊंगी, एक सिंपल सा सो। उस समय क्या है, एक राजा हुआ करता था, है ना। राजा जो था सत्यव्रत, है ना। जब ये जो हग्रीव जो है जब पूरा वेद को चुरा कर वो कहीं छिप गया तो फिर महादेव को फिर बहुत गुस्सा आया, एकदम तांडव करने लगे कि अब फिर से एक बार जल प्रलय होगा। लेकिन उससे पहले देखा गया कि जैसे विचार विमर्श करते हैं कि पृथ्वी में धरती लोक में और भी अच्छे अच्छे प्राणियों लोग हैं, जैसे सप्त ऋषि है, राजा जो था जो श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था, सत्यव्रत, तो ये सब थे अच्छे अच्छे जो थे। तो इन्होंने फिर एक एक रचना की, मतलब एक भगवान को उसे बचाने के लिए फिर एक अवतरण लेना पड़ा। और ये जो कहानी थी ये मत्स्य में ही बताया गया है, मत्स्य पुराण में। तब क्या है, जब राजा जो था सत्यव्रत जब जल में जो नहा रहे थे तो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो उसी में क्या है एक छोटी सी मछली उसके हाथ पे आई। तब वो मछली उससे विनती करने लगी कि मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो बड़े जीव है वो उनको खा लेंगे। तो राजा ने क्या किया कि उस मछली को अपने महल में ले गया और वो पात्र में रखने लगे। वो दिनों दिन बढ़ते गई। तब राजा बहुत हैरान परेशान हो गया, ये मछली तो दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है, ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, राजा ने समुद्र में लेके गया। तो समुद्र में लेके गए तो समुद्र में भी वो मछली का आकार इतना बड़ा होने लगा। तो राजा ने विनती की कि आप कोई साधारण सी जीव नहीं हो, आप मुझे दर्शन दीजिए करके विनती करनी। तो भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, राजा से कहने लगे कि राजा मैं मेरा मेरा कोई उद्देश्य है, इसी की वजह से मैं तुम्हारे पास आया था। तो चलो मैं तुम्हें एक जो कह रहा हूँ तुम उस बात को ऐसे ही मानना, क्योंकि आज से 7 दिन के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, पूरी तीनों सृष्टि जल में समा जाएगी। तब तुम क्या करना,
तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा नौका आएगा, उस नौका में सप्त ऋषि लेकर और जो सूक्ष्म जीव जंतुओं हैं उन्हें रख कर और कुछ जड़ी बूटी और अन्न बीज वगैरह को लेकर तुम पहाड़ की ओर चले जाना करके ऐसे करके राजा ने उससे सजेस्ट किया। और फिर अंतर ध्यान हो गए। ठीक 7 दिन के बाद फिर वैसा ही हुआ, एकदम जल प्रलय आने लगा। फिर एक बहुत बड़ा नौका आया, फिर नौका में सबको रखने, सब जीव जंतु जो भी है वहाँ पर रखे, बीज वीज सब रखे, अन्न वन्न, ताकि फिर से जब सृष्टि का निर्माण किया जाए तो उससे फिर से जीवन यापन किया जाए। तब जब वो जल में वो नौका जब डोलने लगा, क्योंकि विष्णु जी ने कहा था जब वो नौका डोलने लगेगा तो फिर मेरा यही मत्स्य रूप आकर उसे बचा के तुम्हारे अपने मार्ग की ओर लेकर जाएगा। तब वो डोलने लगा तो मत्स्य रूप जो है वो आकर उसे बचाने लगा। उसी जल के नीचे जो था राक्षस हग्रीव, वो वहाँ पर प्रकट होकर फिर दोनों में वो जो युद्ध होता है, भगवान विष्णु देव और दानव में जो युद्ध होता है, तब यहाँ पर जो नाव में जो थे वो जो थे फिर सभी के सभी स्तुति करने लगे, भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे और यहाँ पर युद्ध चल रहा था बहुत जोरों शोरों से दोनों का। फिर अंत में क्या होता है, हग्रीव का जो है गला कट जाता है। अब भगवान विष्णु जो है वो चारों वेद जो हग्रीव ने अपने पास छुपा के रखा था उसे अपनी ओर समाहित कर देता है और फिर जो बलराम है वो भी प्रकट हो जाते हैं शेषनाग बन के। फिर विष्णु जी उन सभी को आशीर्वाद देते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं उसी में, और फिर से एक नया युग का आरंभ होता है, सतयुग का आरंभ होता है। और जो बीज अन्न जो थे फिर से वो फिर से वहाँ से फिर से जीवन यापन चालू होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो हो रहा है इसमें अभी छटाई हो रही है ना, क्योंकि भगवान जो है कल्कि जो है अच्छे लोगों को एक तरफ कर रहे हैं और बुरे लोगों को एक तरफ कर रहे हैं। आने वाले समय में अच्छे लोग एक साइड हो जाएंगे, बुरे लोग एक साइड हो जाएंगे। तो मेरा कहना है जितना जल्दी हो सके आप लोग भगवान से जुड़ाव करें और भगवान के चरण शरण में जाइए ताकि आप लोगों का भी कल्याण हो। इस प्रकार से हमारा ये पहला जो था मत्स्य रूप यहीं पे एंडिंग होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।